बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान अमजद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का तज़किरा हमारा है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर। हम आज देखेंगे कि उन्होंने कुल कितनी उनकी उम्र थी और उस दौरान उन्होंने कितने लोग मुसलमान किए और किस तरह उनकी कौम उनके ऊपर जुल्म करती और हाथ उठाती। हज़रत अदरीस के बाद उनके बेटे मतोशलह, मतोशलह के बाद उनके बेटे लामक और लामक के बाद उनके बेटे शकर। शकर वो थे जो अपनी कौम के ऊपर नोहा करने की वजह से उनका नाम नूह पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम हमारे पहले रसूल भी थे। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी ज़रूर होता है। जिस तरह कुछ नबियों को कत्ल भी किया जा चुका है, जिस तरह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे, उनको कत्ल किया गया था, उनकी कौम ने उनको कत्ल कर दिया था। इसी तरह जो हमारे रसूल थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक उनको लोगों ने मारना चाहा लेकिन नहीं मार सके। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया। रोज़े क़यामत वो दोबारा ज़मीन पर आएंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ऊपर हमेशा नोहा करते और उनको पुकारते कि आप बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। एक दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वो इतना मारते हैं, उनकी कौम इतना मारती है कि वो लहू लहान कर देते हैं। जिस पर उनकी जो काफरा बीवी होती है वो कहती है कि आप नूह को ना मारें, ये तो दीवाना है, ये अपने पागलपन में इस तरह की बातें करता है। जब ये बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो शदीद गम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा बदला तो इनसे ले। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और आके कहते हैं कि आप अपनी कौम के लिए जो भी दुआ करेंगे वो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। जिस पर हज़रत नूह कहते हैं कि अल्लाह ताला इस कौम को गर्क फरमा दें। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक शाख जन्नत से लेके आते हैं और आके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देते हैं और कहते हैं कि ये शाख आप ज़मीन पर लगा दें। जो कि उन्होंने ज़मीन पर लगा दी। 40 बरस में वो एक मुकम्मल दरख्त बन गया। फिर जब वो दरख्त बन जाता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके फरमाते हैं हज़रत नूह को कि आप इसके तख्ते बनाएं। अब जो दरख्त है इसको आप काटें, काट कर तख्त बनाएं इनके, और जो शाखें फिर इससे एक कश्ती बनाएं। जिस पर नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे तो ये इल्म नहीं है कि किस तरह बनेगी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको सिखलाते हैं। जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसको तख्त बनाते हैं पहले, और तख्त के बाद उसकी कश्ती बनाते हैं। जो उसकी शाखें होती हैं उससे मेखों का काम लेते हैं। वो जब कश्ती बन जाती है तो उसमें चार, कहते हैं कि 4 तख्त बच जाते हैं। दरख्त ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके 4 अभी तख्त की ज़रूरत होती है कश्ती को। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप फ़लाँ जगह पे एक दरख्त है, वहाँ पे किसी को भेजें और तख्त मंगवाएं। जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कहते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और तख्त लेके आएँ, वहाँ से वो दरख्त लेके आएँ। तो जिस पर बेटों ने जाने से इनकार कर दिया। और उनके ज़माने में एक ताकतवर काफर था, वो उसका नाम होता है औज बिन अनक। नूह अलैहिस्सलाम उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और जाके वहाँ से दरख्त लेके आओ। तो वो कहता है कि मुझे इसमें क्या मफाद है, मुझे क्या इससे फ़ायदा मेरे हासिल होगा। जिस पर आप कहते हैं कि वो कहते इतना ताकतवर था और इतना खाता था कि उसकी रोटी जो है वो कभी कोई, मतलब वो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने पेट भर के खाना खाया हो। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप वो दरख्त लेके आओ तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, इतना कि जब तक आप खुद ना छोड़ दें। जब वो दरख्त ले आता है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसको खाना पेश करते हैं जिसमें 3 जौ की रोटियां होती हैं। जब वो रोटी देखता है तो वो हंसता है। वो कहता है कि मैं तो एक वक्त में हज़ारों रोटियां खाता हूँ, तो ये क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, ये मजाक नहीं है, आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करो। जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता है, एक रोटी वो मुकम्मल खा सकता है, तो दूसरी जब रोटी की बारी आती है तो उसको गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल की भी कि वो खाना खा सके। तो हर तख्त के ऊपर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नाम लिखा। पहले पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत शीस का, फिर हज़रत अदरीस का, फिर हज़रत नूह का, फिर हज़रत मूसा का, फिर हज़रत सालेह का, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह वो नाम लिखता गया। आखिरी जो तख्त था उस पर उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। तो वो 1,24,000 तख्त की कश्ती बनी थी, जिसमें अभी 4 वो रह गए थे, 4 तख्त लगने थे। तो हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं कि जो 4 तख्त अब तुम लगाओगे, इसके ऊपर जो हमारे ख़ातमुन नबीयीन, हमारे आखिरी नबी हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, उनके 4 ऐसे दोस्त हैं, आप उनका भी नाम लिखोगे। जो कि उन्होंने 4 वो तख्त लगाए और उसके ऊपर नाम लिखा। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का नाम लिखा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम उनके ऊपर हंसती थी। वो कहते थे कि ये दीवाना तो पहले ही था लेकिन अब पागल भी हो गया है कि ये खुश्क ज़मीन है उसके लिए ये कश्ती बना रहा है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ऊपर हंसते थे। वो कहते थे कि ये कैसी कौम है कि इनकी मौत इनके सर पे खड़ी है और ये अभी मुस्कुरा रहे हैं।
जिस पर वो जब कश्ती तैयार हो जाती है तो हज़रत नूह को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आपके घर में जो तंदूर लगा हुआ है उसमें से जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो समझें कि आप जो आपके लोग हैं, आपके ऊपर ईमान लेके आए हैं, उन लोगों को और साथ आप जितनी भी चीज़ें हैं, दरख्त और जितने भी परिंदे हैं दुनिया में, इन सब को आप साथ लेके उसमें चले जाएंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जानवर इतने कम वक़्त में पूरी दुनिया से जानवर किस तरह इकट्ठे करूँगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप इस चीज़ की परेशानी ना लें, अल्लाह ताला ने जिन जानवरों को या जिस चीज़ों को, जिस मखलूक को बाकी रखना हुआ वो खुद ही आपके पास आ जाएगी, बाकी जो नहीं आ सकी उसको अल्लाह ताला ने ख़त्म करना होगा। जब तूफ़ान आने का वक़्त हो जाता है तो एक दिन जो उनकी बीवी होती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, वो देखती है कि तंदूर में रोटी लगाने लगती है तो उसमें से पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो वो हज़रत नूह को फरमाती है, तो जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो उनके मानने वाले हैं, लोग ईमान लेके आए थे जो काफिर नहीं थे, तो आप उनको दावत देते हैं, उनको साथ लेके, और दरख्त और जो भी चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि उस कश्ती के 7 खाने, 7 तहें बनी हुई थी। हर तह में कुछ ना कुछ था, 7 थे। एक तह, जो एक तह थी उसमें ये जितने भी इंसान हैं, जो लोग हैं, ये थे। तो उसमें बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे भी उसमें शामिल थे। 3 बेटे उनके साथ बैठे थे। जो कि उनकी बीवी काफरा ईमान नहीं लेके आई थी, वो भी नहीं बैठी थी, और एक उनका बेटा था किनान, वो भी नहीं बैठा था, वो भी काफर था, वो आपके ऊपर ईमान नहीं लेके आया था। जब आप उस पे कश्ती पे सवार हो जाते हैं तो आसमान से पानी बरसना शुरू हो जाता है बारिश की शक्ल में, और ज़मीन भी उसी तरह पानी निकालती है। तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। वो अपने बेटे किनान को कहते हैं कि तुम भी आ जाओ और कश्ती में बैठ जाओ, जिस पर कहता है कि मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा तो पानी मुझको किस तरह नुकसान पहुंचाएगा। तो वो बात नहीं मानता और पहाड़ के ऊपर चला जाता है। देखते देखते वो जो पहाड़ था वो पानी के अंदर गर्क हो गया, और वो किनान जो था उनकी नज़रों के सामने गर्क हो गया। इसी तरह जब वो किनान गर्क हो जाता है तो पानी बरसता रहता है, मुकम्मल कौम उनकी देखते देखते उनकी आंखों के सामने गर्क हो जाती है, लेकिन वो 40 दिन तक पानी बरसता रहा। वो देखते हैं कि कश्ती में एक चूहा आ गया है और आके वो कश्ती के अंदर सुराख कर रहा है, जिस पर नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ जाते हैं कि ये शैतान का काम है, और वो शैतान लईन को आवाज़ देते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम इस चूहे को लेके आए हो। जिस पर फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला उधर ही एक बिल्ली को पैदा करते हैं। इसीलिए बिल्ली और चूहे की आज तक दुश्मनी है कि वो वहाँ पे पैदा हुई थी और उसने आके चूहे को मारा था। जिस पर फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शैतान को आवाज़ देते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम भी कश्ती में सवार हो गए हो, तो अब सामने आ जाओ। जिस पर आप शैतान को कहते हैं कि तुमने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, अपना साथी जहन्नम का बना लिया, अब तुम कश्ती में सवार हो गए हो, क्या चाहते हो। तो आप पूछते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि मैं एक शर्त पे आपको बताऊंगा कि कौन लोग जहन्नमी हैं, कि आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे और एक मेरी बात आप मानेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसके साथ वादा फरमा लेते हैं। 4 लोग वो बताता है, टोटल के 4 लोग होंगे जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने जहन्नम हलाल कर दी हुई है, जहन्नम उनके लिए बनी है। कहता है कि जो हसद करने वाले हैं वो हासद जहन्नम में जाएंगे। फिर कहता है कि दूसरे नंबर पे है हिरस करने वाला, जो हिरस करेंगे वो भी जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह फिर वो कहता है कि जो तकब्बर करता है, तकब्बर में रहता है इंसान, वो भी जहन्नम में जाएगा। जिस तरह मैंने तकब्बर किया अल्लाह के सामने और हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे भी जहन्नम में भेज दिया। इसी तरह उसने कहा कि जो बुखल करने वाला आदमी है वो भी जहन्नमी होगा। खैर कश्ती चलती रही और कुल 6 माह और 8 दिन तक वो मुसलसल पानी में कश्ती रहती है। 6 माह 8 दिन तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी खत्म होना शुरू हो जाता है। जब पानी खत्म होता है, आप पहाड़ की एक शाम के अंदर पहाड़ हैं, उनके ऊपर जाके आपकी कश्ती रुकती है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ के ऊपर एक बस्ती बसाते हैं। कहते हैं कि वो जो पहली बस्ती बसी थी उस वक़्त दुनिया ख़त्म होने के बाद वो पहाड़ के ऊपर थी, और उसमें वो नाम रखते हैं समानीन उस बस्ती का, यानी 80 लोग, 40 मर्द थे और 40 औरतें। उस बस्ती का नाम, जो पहली बस्ती बाद में बनी, उसका नाम समानीन था। इसी तरह जानवर और जो दरख्त हैं वो लगाए गए। जब वो अंगूर की बारी आती है लगाने की, तो शैतान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी एक बात मानेंगे। तो जो दरख्त है जिनको पानी देना है, इनको पानी, एक दरख्त को पानी मैं दूंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम पानी दे देना। जिस पर वो कहता है कि 3 दफ़ा मैं ये पानी डालूंगा। तो अंगूर की जब बेल लगाते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो उसको एक दफ़ा पानी डाल देते हैं। जो अंगूर मीठा होता है, ये इसी वजह से है। फिर शैतान 3 दफ़ा उस बेल के अंदर खून डालता है। वो खून होता है लूमड़ी का खून, शेर का खून और सूर का खून।
वो उसी बेल के अंदर डालता है। इसीलिए अंगूर में से जो शराब बनती है वो अंगूर की इसलिए बनती है कि उसको शैतान ने पानी दिया हुआ था। फिर इसके बाद मुकम्मल ज़मीन जब खुश्क हो जाती है तो वहाँ पे भी लोग बस्तियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह हम नए मौजू के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।